मित्र, प्रभु आपको आशीष दे। आज का दिन आपके लिए आशीष का दिन बने। आइए हम प्रभु की दाग की बारे में कार्य करें। और हम उत्पत्ति की किताब में हैं, जहाँ से हमने वचन को लिया उसके 39 अध्याय से 39 अध्याय से, और उसके हम 18 पद में आ गए हैं। जब यूसुफ के स्वामी पोतीफर को ये बात पता चली कि उसकी पत्नी के साथ गलत किया गया है, तब वो क्रोध में भटक गया या क्रोध में भड़का। और यहाँ पर हम वचन को पढ़ेंगे 18 पद को। और जब मैं ऊंचे स्वर से चिल्ला उठी, तब वह अपना वस्त्र मेरे पास छोड़कर भागा। और 19 पद कहता है कि अपनी पत्नी की ये बातें सुनकर कि तेरे दास ने मुझसे ऐसा काम किया, यूसुफ का स्वामी का कोप भड़का, वो क्रोधित हो गया, वो जल उठा, ऐसा कहेंगे। कारण क्या था कि उसने अपनी पत्नी की बात को सुना था। जिस व्यक्ति पर पोतीफर विश्वास कर रहा हो, जिस व्यक्ति के हाथ में सब कुछ छोड़ दिया हो, वो व्यक्ति अगर ऐसा काम करे तो उसके प्रति क्रोध भड़केगा। इसलिए वचन बता रहे हैं कि वो क्रोध में भड़क गया। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि क्या कभी आप इस तरीके से क्रोध में भड़के हैं बिना छानबीन किए? जैसे कि हम पोतीफर को देखते हैं, जिस व्यक्ति के ऊपर इसका विश्वास था, जिस व्यक्ति को इसने अपने घर का अधिकारी बनाया, उसी के प्रति क्रोध में भड़का है। सिर्फ एक कारण है, इसकी पत्नी के प्रति। इसलिए मैं कहूँगा कि कई बार आप अपने जीवन साथी के प्रति अगर उसके साथ गलत हो रहा तो क्रोधित हुए होंगे, या बच्चों के प्रति क्रोधित हुए होंगे। क्या आपने छानबीन की? जिस बात के कारण से आपको क्रोध आता है, जिस कारण से आप क्रोध में भड़क उठे हों, जिस कारण से आपको लगा हो कि ये ऐसा क्यों हुआ, इसलिए यहाँ पर कोई छानबीन नहीं की गई है पोतीफर के द्वारा, जो यूसुफ के बारे में जानकारी करे या यूसुफ को पूछे कि तूने ऐसा क्यों किया। कोई अपने जीवन में कभी भी जब इस प्रकार की बातें सुनते हैं, तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप उस कार्य को करने से पहले, क्रोध में भड़कने से पहले, क्रोध को शांत करके आप उस बात के लिए छानबीन करें कि क्या जो बताया गया, जो मुझे सुनाया गया, जो मैंने सुना, जो मैं अब सुन रहा हूँ, क्या मुझे तुरंत उस बात पर क्रोध करना चाहिए या फिर उस पर एक्शन लेना चाहिए? नहीं प्रियो, आपको थोड़ा रुकना चाहिए और उसके लिए शांत होना चाहिए और सच्चे जीवित परमेश्वर पर भरोसा करना चाहिए और उसकी वफादारी और उसकी खूबियां, और जिसके कारण से मैं आशीषित हुआ हूँ, जिसके कारण से मेरे घर में या मैंने उसे अधिकारी बनाया है, या वो मेरे लिए आशीष का कारण बना है, मैं उस पर इसकी बात सुनने से उसके ऊपर शक करूं या मैं जल्दी से उस पर भड़क उठूं, यह हमारे लिए हानि का कारण हो सकता है और हम परमेश्वर की नजर में गलत हो सकते हैं। तो प्रियो, मैं ये कहना चाहता हूँ कि पोतीफर बेशक परमेश्वर को ना मानता हो, पर यूसुफ मानता है, पर यूसुफ के कारण से पोतीफर ने बहुत आशीष पाई है और यहोवा ने पोतीफर को यूसुफ के कारण बहुत ज्यादा आशीष दी है। जैसे कि हम यहाँ 39 के 3 पद में देखते हैं कि यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके संग रहता है, इसलिए जो काम वो करता है वो सब काम उसके हाथ से सफल हो जाता है। और यहोवा ने उसके कारण से पोतीफर को, उसके घर को, घराने को आशीष दी है। तो अचानक से ये बात जब सुनता है, जो व्यक्ति शुरू से ही वफादारी के साथ काम कर रहा हो और वफादारी से काम को निभा रहा हो और अंजाम दे रहा हो सही तरीके से, कोई भी गलत उसके बारे में सुना ना गया हो, अचानक से इस तरीके की बात उसकी जिंदगी में आए, तो प्रियो आपको उसको रुकना चाहिए था, और वो रुका नहीं। उसने तुरंत क्या किया? जब हम 20 पद में आते हैं, और यूसुफ के स्वामी ने उसको पकड़कर बंदी गृह में डाल दिया, जहां राजा के कैदी थे, डलवा दिया। बंदी गृह में डलवा दिया जहां राजा के कैदी थे, वह उस बंदी गृह में रहा। कौन? यूसुफ। छानबीन नहीं की गई, कोई भी सर्च नहीं किया गया यूसुफ के बारे में कि उसने ऐसा क्यों किया। क्रोधी व्यक्ति हमेशा जल्दबाजी में निर्णय करता है, क्रोध में बहुत से बड़े बड़े काम कर देता है। जैसे कि यूसुफ की छानबीन किए बिना उसे जेल में डलवा दिया गया पोतीफर के द्वारा, पत्नी की बात सुनने पर। कई बार आप अपनी पत्नी की बात सुनकर परमेश्वर के लोगों के विरुद्ध में खड़े हुए होंगे। कई बार आप अपने पति की बात सुनकर, बच्चों की बात सुनकर परमेश्वर के जन के विरुद्ध में खड़े हुए होंगे। याद रखिए, आप उस बात की छानबीन जरूर करें। यहाँ पर एक सही व्यक्ति के विरुद्ध में ये औरत खड़ी हुई है, जिसका पाप दर्शा रहा है कि वो पाप करना चाहती है, वो सोना चाहती है, वो सोने के लिए विवश करती है, वो पाप को बढ़ावा दे रही है, वो यूसुफ को फंसाना चाहती है, वो यूसुफ को प्रतिदिन तंग करती है। वो लेडी जो आज अपने पति के सामने
इसे दोषी करार दे रही हैं और उसके पति ने भी कोई छानबीन नहीं की और तुरंत उसे जहां पर राजा के कैदी हैं वहां बंदी गृह में से डलवा दिया है। क्या बात यहीं पर समाप्त हो जाती है? प्रियो, क्या छानबीन नहीं करना चाहिए था? जो व्यक्ति इसके लिए वफादार हो, परिवार के लिए वफादार हो, कामकाज के लिए वफादार हो, उसके कारण उसको आशीष मिल रही हो, क्या उसे छानबीन नहीं करना चाहिए? बहुत से लोगों को हम मूड़ी देखते हैं, बहुत से लोगों को मन मर्जी और दूसरे की बात सुनकर उस पर काम करते हुए हम लोगों को देखते हैं, जिसको कोई छानबीन नहीं करनी होती है और तुरंत गुस्से में आते हैं और तुरंत काम करते हैं। मैं कहता हूँ कि झगड़ालू पत्नी के संग रहने से, नीति वचन में हम पढ़ते हैं, छत के कोने पर रहना उत्तम है। आप जानते हैं इस बात को? झगड़ालू पत्नी का संग रहना कितना मुश्किल होता है। और एक व्यभिचारिणी स्त्री जो अपने पति के साथ सही से ना चल रही हो, जो अपने पति को समय ना दे या अपने पति का समय ना ले और अपने पति के गैर हाजिरी में गलत काम कर रही हो, क्या वो पत्नी सही है? क्या वो पत्नी सच बोल रही है? मेरे प्रियो, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये ऐसी स्त्रियों को सावधान रहना चाहिए कि जिसके विरुद्ध में तुम अपनी हवस को मिटाने के लिए आज कार्य कर रहे हो, कल आप बहुत बुरी तरीके से फंसने वाले हो। कारण क्योंकि तुमने सच्चे और सही लोगों के विरुद्ध में अपने शरीर की हवस को मिटाने के लिए कार्य किया है। तो प्रियो, सावधान रहो। अगर आप परमेश्वर के जन हैं और अपनी शारीरिक हवस को मिटाने के लिए किसी भी भले पुरुष को फंसाने की कोशिश कर रहे हो, तो परमेश्वर जिंदा है। परमेश्वर की आंखें नित्य एक दूसरे को देखती रहती हैं, वो जगत में घूमती हैं और वो दोषी को दोषी और निर्दोष को कभी भी दोषी करार नहीं देगी। क्यों? क्योंकि परमेश्वर भला है, परमेश्वर सच्चा है। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि आपको भी अपने जीवन में कभी भी अगर इस प्रकार की बात आप अपनी पत्नी या पति के द्वारा या फिर बच्चों के द्वारा बाहर से कोई भी बात सुनते हैं, तो तुरंत एक्शन ना लें। उस बात के लिए आपको छानबीन करनी है और सर्च करना है कि यह बात सही भी है, यह सच है, यह झूठ है। झूठ का पता लगाना है और सच्चाई का पता करना है, तभी जाकर उस बात पर आप एक्शन लें। तभी अच्छा रहेगा आपके लिए कि आप सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, आपको पता चल जाएगा। इसलिए हर बात के लिए आपको इंतजार करना कितना जरूरी है। तो प्रियो, आप इस वीडियो के माध्यम से सीखे कि पोतीफर ने कोई छानबीन नहीं की और यूसुफ को राजा के कैदियों के साथ बंदी गृह में डलवा दिया, जबकि इसकी चलती थी और इसने कोई साधारण बंदी गृह में नहीं उसे डलवाया, उसने राजा के कैदियों के साथ इसे डलवाया है। बिना छानबीन किए, बिना दोषी करार दिए उसे वहां पर डलवा दिया है। और ये गलती कभी भी ना करें कि किसी निर्दोष को दोषी करार देते हुए उसे बंदी गृह में डलवा दे। और हम बहुत सी बातों में इस तरीके की गलतियां करते हैं और औरों को फंसवाने की कोशिश करते हैं। तो सावधान रहें, क्योंकि हम जिंदा जीवित परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के कारण से बचाए गए और उसकी आराधना करते हैं। इसलिए हमसे कोई गलती ना हो जिसके कारण से हम अपने ही परिवार और अपने ही मसीही लोगों को फंसा बैठे। जैसे कि आज हम संसार में देख रहे हैं, बहुत से मसीहियों के विरुद्ध में मसीही लोग खड़े होकर उन्हें फंसाने की कोशिश करते हैं। प्रियो, परमेश्वर भला है। अगर वो दोषी नहीं है, निर्दोष है, तो परमेश्वर से बचाएगा और उन सबकी रक्षा मदद करेगा। जैसे कि हम यूसुफ की जिंदगी में एक बड़े कार्य को देखने वाले हैं। तो प्रभु आपको इन वचनों के द्वारा आशीष दे। फिर मिलूंगा नई वीडियो में, तब तक के लिए मैं आपसे इजाजत चाहता हूं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रभु आपको आशीष दे।